हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निधि सैनी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से आप एक्सप्रेस करोगे, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्टडी किया था रेट लॉ के बारे में, रेट कॉन्स्टेंट के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से यूनिट निकालना और यूनिट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना ये कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब आज हम लोग इस पोर्शन से आने वाले बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चंस तो डन हो चुके। अभी हम लोग करेंगे टाइप 3 क्वेश्चंस। देखो, टाइप 3 क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे? इनके अंदर ऐसा होगा कि आपको गिवन होगा ऑलरेडी रेट लॉ, और रेट लॉ के साथ में आप लोगों को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी गिवन होगा। तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता होगा। आपको पूछा जाएगा कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज करते हैं तो उन चेंजेस की वजह से रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, इफ अ रेट लॉ इज given below. If a rate law is given below, ठीक है, रेट लॉ आपको क्या गिवन है, R इज इक्वल टू K इंटू, लेट्स से कोई रिएक्टेंट था आपके पास में A, और आपको बोला है A रेज़ टू द पावर 2 है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2 हो गया। अब आपको बोला if the concentration of reactant is increased by 8 times, what will be the rate of reaction? What will be the rate of reaction? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको गिवन होगा। अब आप लोगों को क्या दिया है, आपको बोला है आपके पास में ये एक रेट लॉ गिवन है, और इस रेट लॉ के अंदर आपको बोल रखा है कि आपको निकालना है कि रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? इसके लिए 2 कंडीशन लिख लो। पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा इनिशियली मुझे गिवन है ये कि R1 मेरे पास में क्या था, K इंटू ए रेज़ टू द पावर 2 ऑलरेडी गिवन था। अब एक काम करते हैं, मुझे निकालना है कि R1 का R2 के साथ में रिलेशन क्या होगा। R2 का सेंस क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने के बाद में नई रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी। कैसे करेंगे, तो हमने क्या कहा, K तो एज इट इज है। एक चीज ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो K तो रहेगा सेम। हमने क्या किया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 8 टाइम्स कर दिया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, अब आप लोगों को इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ये कर दिया। तो अगर मैं R2 को R1 से डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, K इंटू 8 A का पावर 2 डिवाइडेड बाय K इंटू A का पावर 2। बेटा K टर्म से K टर्म कैंसिल, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल। अब ये जो स्क्वायर वाला टर्म है वो 8 में भी तो है, तो यहां से आप लोगों को क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 64। अगर इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो R2 इज इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने क्या किया, इस रेट लॉ के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 8 टाइम्स किया तो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 64 टाइम्स। होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मान लो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रेट लॉ आप लोगों को गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, इस बार क्या किया, आप लोगों को मल्टीपल रिएक्टेंट दे दिए और उनसे कॉन्सेंट्रेशन का चेंज करने के बाद में पूछा कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लो आपको दिया रेट इज इक्वल टू K इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 एंड Y रेज टू द पावर -1। लेट्स से आपको ऑर्डर माइनस में गिवन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नेगेटिव, 0, फ्रैक्शनल, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये हो सकता है। तो इस तरीके से आपको एक रेट लॉ गिवन है। अब यहां पर क्या बोला, आपको बोला इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इज increased by
increased by 2 times and concentration of y is increased by 2 times. दोनों को ही हमने क्या किया, 2 टाइम्स से इंक्रीज किया है. हमसे पूछा कैलकुलेट द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, कि अब बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा. देखो सीबीएसई के अंदर कभी कभी क्या करते हैं, आप लोगों को रेट का वैल्यू भी गिवन होता है. हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को इस इक्वेशन के थ्रू समझेंगे, एक्सप्रेशन के थ्रू. अगर आप लोगों को एक्सप्रेशन क्लियर हो गया तो आप लोग न्यूमेरिकल भी आराम से बना पाओगे. ठीक है, तो देखो क्या करें, क्या सिखाया था अभी आप लोगों को. हमें क्या करना है, हमें लेना है पहले R1. तो मैंने लिखा R1 विच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन. कितना गिवन है, k मल्टीप्लाई बाय x का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y का पावर -1. ये हो गई इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इसको मैंने मेंशन कर दिया इक्वेशन नंबर 1. अब क्या क्या चेंज किया है बताओ. देखो कैसे करोगे, R2 इज इक्वल टू k इंटू क्या करेंगे, x को इंक्रीज किया है 2 टाइम्स, यानी कि 2x का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y को भी इंक्रीज किया है कितना, 2 टाइम्स, तो ट्वाइस ऑफ y. इसका पावर क्या हो गया, -1. अब ना देखो ऐसे क्वेश्चन को और फास्टेस्ट कैसे करोगे, आप ना इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखो, क्या यहाँ पे मुझे 2 का पावर 2 गिवन है और 2 का पावर 2 क्या होता है 4. क्या मुझे यहाँ पे 2 का पावर -1 गिवन है. बेटा 2 का पावर -1 का मतलब क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 2. तो मैं इन एक्सप्रेशंस को बाहर ले लूं. क्या कहा था मैंने, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 2 का पावर -1 का मतलब क्या हो गया 1/2 इंटू के मल्टीप्लाई बाय x का पावर 2 इंटू y का पावर -1. अब मुझे थोड़ा ढंग से देख के बताओ, क्या ये आप लोगों को ऊपर वाले एक्सप्रेशन जैसा दिखाई दे रहा है. यही तो थी हमारी कौन सी रेट, फर्स्ट वाले इनिशियल रेट. ठीक है, तो बिना डिवाइड किए हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 2 से आपने इसको काटा 2 टाइम्स, आपको मिलेगा R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1. इट इज योर फाइनल आंसर. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा फास्टेस्ट वे में सॉल्व करने का तरीका क्या है, जितने टाइम्स इंक्रीज और डिक्रीज किया है उनकी जो भी पावर है उसको सॉल्व करके बाहर निकाल लो. देन आपको मिलेगा एक्सप्रेशन R1 का मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर. होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. अब अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो अब मैं कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना लूं आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. जैसे मान लो इस बार मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि लेट्स से हमने कहा हमारे पास ये रेट लॉ है, क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, इस बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स रेट लॉ लेते हैं. हमने ले लिया R इज इक्वल टू k इंटू पी रेज टू द पावर 1/2 q रेज टू द पावर 3 और लेट्स से R का पावर मैंने कर दिया मान लो 1/3 और S भी ले लेते हैं, S का पावर मैं कर देती हूँ -2. चलेगा. इस तरीके से कोई क्वेश्चन गिवन है. अब अगर ये सॉल्व कर लिया तो सीबीएसई के बाकी क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे आपको. ठीक है, अब हम एक चीज करते हैं इसके अंदर. हमने कहा P का कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, इंक्रीज्ड बाय इसको करेंगे 4 टाइम्स, इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स. ठीक है, फिर मैंने बोला Q का कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स. हमने क्या किया, Q को डिक्रीज कर दिया 2 टाइम्स से. ठीक है, मतलब हाफ कर दिया. उसके बाद में हमने कहा concentration of R is increased by 64 times. 64 times. ठीक है, और आपको बोला concentration of S is increased by let's say आपको बोल दिया 4 times. ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है. अब आप लोगों को निकालना है क्या, कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन R1 एंड R2. ये चीज हमें सॉल्व करनी है. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आ जाओ फास्टेस्ट वे में करेंगे. क्या करें, पहले सॉल्यूशन के लिए हमने लिखा व्हाट इज गिवन टू अस. क्या दिया था, हमें दिया था R इज इक्वल टू, इसको R1 कंसिडर कर लें, R1 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय P का पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय Q का पावर कितना दिया है बेटा 3 इंटू R का पावर कितना हो गया 1/3 इंटू S का पावर क्या है -2. ठीक है, ये R1 हो गया. अब R2 में देखो क्या क्या चेंजेस किए हैं, आराम से देखते जाओ. देखो K एज इट इज, क्योंकि K चेंज नहीं होता. P को क्या किया है, P इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स.
तो क्या करूं, 4p कर दूं इसको, ये हो गया हाफ। उसके बाद में क्या बोला है, q इज डिक्रीज बाय 2 टाइम्स, क्या किया जाए, इसको कर दूं ट्वाइस ऑफ q, इसका पावर क्या हो गया 1/3, ठीक है, इनटू फिर दिया है r की कॉन्सेंट्रेशन को कितना इंक्रीज किया है 64 टाइम्स, तो इसको लिख दे क्या 64 टाइम्स ऑफ r, इसका पावर क्या हो गया बेटा 1/3। और उसके बाद में क्या किया, s की कॉन्सेंट्रेशन को भी इंक्रीज किया है कितना 4 टाइम्स की, तो मैं इसको कर दूं 4 टाइम्स ऑफ s, बट इसका पावर क्या है -2, ठीक है, कितना कर लिया। अब क्या करोगे, R2 इज इक्वल टू k को एज इट इज रहने देते हैं, देखो p के पावर हाफ को निकाल लो बाहर, ये p का पावर हाफ मैंने अलग रख लिया बेटा, 4 का पावर हाफ का मतलब क्या होता है √4 विच इज इक्वल टू 2, अलग कर लेते हैं। उसके बाद में q को मैंने देखा, q का पावर क्या है 1/3, 1/3 नहीं है, q का पावर हो गया अपना कितना 3, q को तो थ्राइस किया है ना, ठीक है थ्राइस, तो q को अगर हमने किया है कितना थ्राइस, तो 2 का क्यूब कितना हो गया बेटा, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 8 को लिख लेते हैं हम लोग बाहर। उसके बाद में 64 का क्यूबिक रूट कितना होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो इसका क्यूबिक रूट कितना हो गया 4, इसको मैंने कर दिया 4, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया r की पावर 1/3, s की पावर कितनी हो गई -2। अब मुझे बताओ किसी की पावर अगर -2 है तो वो नीचे की तरफ जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ना, और 1/4 का स्क्वायर कितना होता है 1/16। अब मुझे बताओ क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, देखो 8 2 जा 16 और ये भी गया 16, फाइनल आपके पास क्या बच रहा है, इसको जरा ध्यान से देखो, क्या ये वाला एक्सप्रेशन R1 का ही था, तो मैं फाइनल क्या लिखूंगी R2 इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब इतना सारा चेंज करने के बाद में जो हमारा नया रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। ये हो गए हमारे टाइप 3 के क्वेश्चन डन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे टाइप 4 के क्वेश्चंस।